3 mistakes which many of students are doing, and it got uncovered when I was personally interacting with many of our students of recent mock test Sangram. फ्रेंड्स, अगर आप समय रहते इसके ऊपर काम कर सकते हैं तो हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में आपसे गलतियां ना हो। आप अनजाने में भी ये मिस्टेक कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो का पूरा नॉलेज ना मिला तो। फर्स्ट मिस्टेक, हम एक सब्जेक्ट को जब लेकर बैठ रहे हैं तो हम उस सब्जेक्ट के एक पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर स्टार्ट करते हैं, और वो पर्टिकुलर चैप्टर नॉर्मली क्या होता है, चैप्टर नंबर 1। बट ये एक मिस्टेक है। Why you're starting with chapter number 1? Because the level of complexity and difficulty is not same in every chapter. You should start with the most complex chapter first. बट इसके साथ एक और प्रॉब्लम आता है कि जब आप मोस्ट कॉम्प्लेक्स के साथ स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें इतना ज्यादा टाइम लग जा रहा है कि लेस कॉम्प्लेक्स या इजियर चैप्टर के लिए टाइम नहीं बच रहा है। तो आपको मोस्ट कॉम्प्लेक्स चैप्टर को भी टाइम मैनेज करके करना पड़ेगा, इस तरीके से कि वो तो हो ही जाए प्लस जो अनकॉम्प्लेक्स है वो भी हो जाए, या अनकॉम्प्लेक्स का कुछ पार्ट हो जाए। ये हमारे मॉक टेस्ट संग्राम के स्टूडेंट्स में हमें देखने को मिला, तो मैं आपको चला के वापस बताने आया। दूसरा मिस्टेक कि जब वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको यदि पता है कि कौन सा चैप्टर ऐसा है या कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसका सम्स उनको पहले बहुत अच्छे से समझा हुआ है, या वो थ्योरी जो उनको बहुत अच्छे से पहले का याद था, तो अभी जब रिवाइज कर रहे हैं तो उसको इग्नोर कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं और नेक्स्ट पढ़ के आ रहे हैं। तो जब उसी चीज से क्वेश्चन पूछा गया जो उनको पहले से आता था तो वो एग्जाम में नहीं लिख पा रहे हैं और शॉक्ड हो जा रहे हैं कि उसमें मेरे से कैसे मिस्टेक हो सकता है। तो ये भी एक लर्निंग है कि आपको जो चीज आता है उसको भी एक बार पढ़ना पड़ता है, उसका भी एक रफ प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरा मिस्टेक, जो चीज दिसंबर में आ गया है वो जून में थोड़ी ना आएगा, तो इसलिए उसको छोड़ दो। और आप जैसे सोचते हैं तो इंस्टीट्यूट को भी पता है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, तो नॉर्मली जो प्रीवियस अटेम्प्ट में आ गया है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में 20 से 25% तक रिपीट हो सकता है। आप ये भ्रम में ही मत रहिएगा कि जो पहले आ गया वो अब आपके अटेम्प्ट में नहीं आएगा। ऑलराइट, तो ये तीनों मिस्टेक के ऊपर जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया अभी, उसके ऊपर काम करना अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप कुछ अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं तो आई एम ऑल योर्स बाय द कमेंट बॉक्स। तो आप कमेंट बॉक्स में जो मन करे, जो आपके दिल में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो भी टाइप करें, हम देखते हैं, सुनते हैं, कभी उसके ऊपर भी कोई वीडियो बनाएंगे। राइट, सो दैट्स इट फॉर दिस शॉर्ट important message which I wanted to give you. And if you really want to have my mentoring as SGC's team support in your upcoming examination, so don't forget to join mock test संग्राम। अभी भी मौका है, मार दो चौका है। और क्योंकि हम लोग अभी फेज 2 ऑफ मॉक टेस्ट संग्राम जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो फेज 1 मिस हो गया कोई बात नहीं, फेज 2 में आ सकते हो, या रिमेनिंग जो बचे हुए टेस्ट उसको भी कवर करके आप अभी भी गाड़ी पे चढ़ सकते हो। पॉइंट ये नहीं कि सिर्फ टेस्ट होगा, पॉइंट ये है कि इस तरह के मिस्टेक्स जो आपके हो रहे हैं वो अनकवर हो जाएंगे। राइट, सो आई वुड लव टू हैव यू। बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।